कौन मार दिया मेरे लाल को? मेरे जिगर के टुकड़े को हमसे छीन लिया। वो लम्हा कितना हृदय विदारक होगा जब इंटेलिजेंस ब्यूरो माने आईबी के अफसर मनीष रंजन पर आतंकियों ने हमला किया। साथ पत्नी सोहिनी और 3 साल के बेटे हैदान भी थे। आतंकियों ने पहले उनकी गाड़ी रोकी, नाम पूछा, फिर परिवार के सामने ही मनीष पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक मनीष जैसे 27 और लोगों की आतंकियों ने कुछ ऐसे ही जान ली है। किसी के प्राइवेट पार्ट को देखा, उनका रिलीजन चेक किया और फिर गोली मार दी, तो किसी से कलमा पढ़वाया। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक आतंकी हेलमेट पहने हुए थे जिसमें कैमरा लगा हुआ था। वो इस खौफनाक मंजर को कैमरे में दर्ज कर रहे थे। अब आपको मनीष के बारे में बताते हैं। वो बिहार के रोहतास के करगहर थाना क्षेत्र के आरोही गांव के रहने वाले हैं। नौकरी इंटेलिजेंस ब्यूरो माने आईबी में बतौर सेक्शन ऑफिसर लगी तो पहले रांची गए और फिर ट्रांसफ़र हैदराबाद हो गया। पिता डॉक्टर मंगलेश मिश्र पश्चिम बंगाल के झालदा में इंटरमीडिएट कॉलेज में शिक्षक थे। वो अब रिटायर हो चुके हैं और परिवार के साथ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रहते हैं। 3 भाई में मनीष सबसे बड़े थे। एक भाई राहुल पश्चिम बंगाल के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरे विनीत एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मनीष पहले रांची में थे और बाद में हैदराबाद ट्रांसफ़र हो गया। आज तक के रिपोर्टर अनिल गिरी की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से ही मनीष 20 अप्रैल को LTC माने लीव ट्रेवल कंसेशन पर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ उसमें उनकी जान चली गई। मनीष के दोस्त आदित्य शर्मा बताते हैं, मैं मनीष से कुछ महीने पहले ही मिला था। वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे। उन्हें अपने पिता के साथ शिफ्ट होना था। ये त्रासदी मेरी समझ से परे है। मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी ऐसा हो। मेरे पास इसके लिए कुछ शब्द नहीं। इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, कश्मीर हिंसा में हमारे राज्य के 3 लोग मारे गए हैं। पीड़ितों के परिवार के सदस्य की सहायता तथा उनके कोलकाता वापसी की यात्रा के लिए हमने दिल्ली हवाई अड्डे पर हमारे प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कोलकाता के लिए फ़्लाइट आज शाम 8:30 बजे टेक ऑफ होगी। दिल्ली स्थित हमारे रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस के अफसर मृतक परिवारों के संपर्क में हैं। कश्मीर में पश्चिम बंगाल के जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनकी भी जानकारी ममता बनर्जी ने दी। बिटान अधिकारी वैष्णव घाट कोलकाता से हैं, समीर गुहा साखेर बाजार कोलकाता से हैं और मनीष रंजन जिनका जिक्र हमने शुरू में किया वो झालदा पुरुलिया से हैं। बिटान अधिकारी जिनके बारे में मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में बताया है वो पेशे से IT प्रोफेशनल है। TCS में जॉब करते थे और परिवार के साथ फ्लोरिडा में रहते थे। 8 अप्रैल को वो अपने माता पिता से मिलने कोलकाता आए थे। उसी के बाद पत्नी सोहिनी और बेटे हैदान के साथ कश्मीर के पहलगाम घूमने गए थे। 24 अप्रैल को बिटान फ्लोरिडा वापस जाने वाले थे। उससे पहले ही 22 अप्रैल को वे हमले में उनकी मौत हो गई। NDTV से बात करते हुए उनके पिता ने कहा वह हम सबको साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने उससे कहा कि बहू के साथ जाए। मैंने आज भी उससे बात की थी, दोपहर में भी। उसके बाद ये सब हो गया। वहीं बिटान के भाई ने कहा, मैंने सुबह भाई से बात की थी। उसने मुझे बताया कि कश्मीर से लौटने के बाद हम आसपास ही कहीं लंबी छुट्टियां मनाने की योजना बनाएंगे। हमें नहीं पता था यह आखिरी बार होगा जब हम उससे बात करेंगे। पहलगाम में हुए हमले से जुड़े जो अपडेट आ रहे हैं वो हम लगातार आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे रमन है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।